नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला माता की पौराणिक कथा, जो कि शीतला सप्तमी या अष्टमी की पूजा के बाद सुनना आवश्यक होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति को 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को बहुत दिन बाद 2 बेटे हुए और बच्चे तब तक छोटे ही थे। तब तक शीतला माता का त्यौहार शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी का आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर ठंडा खाना खाए तो बच्चे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वह अभी छोटे हैं। ऐसा सोच के उन्होंने अपना अपना ठंडा भोजन पशुओं को खिला दिया और अपने लिए गर्म खाना बना के ढक के तैयार कर लिया। सास बहू शीतला माता का पूजा करने के लिए गई और पूजा करने के बाद शीतला माता का कथा सुनी। और बाद में सास ने बोला कि चलो, शीतला माता का पूजा हो गया है, अब ठंडा भोजन कर लेते हैं। दोनों बहुएं ने बच्चे की रोने की बहाना बनाकर वहां से चली गई और घर आ गई। घर में दोनों ने बर्तन में जो गर्म खाना बना के रखा था, दोनों ने वो खाना खा लिया। सास घर वापस आई और बहू को कहा, बहू खाना खा लो। लेकिन बहुएं अपने अपने ठंडा भोजन करने की दिखावा किया और काम में लग गई। थोड़ी देर में सास ने कहा कि बच्चे कब से सो रहे हैं, उनको जगाकर भोजन करवा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उनको मृत पाया। ऐसे में बहुएं बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई और विलाप करने लग गई। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि शीतला माता का प्रकोप के वजह से ही ऐसा हुआ है। बहुओं को विवश हो गई और क्या करे समझ में नहीं आया। सास ने घटना जानी तो बहुओं को बहुत ही डांटने लगी और बोले कि तुम अपने अपने बेटे को जीवित वापस लेके आओ, नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। और सास ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने अपने मृत संतान लेकर यहाँ वहाँ घूमने लगी, शीतला माता को ढूंढने लगी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, जिसके खेजड़ी का वृक्ष था और उसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों बहनों को बालों में विपुल प्रमाण जू थी और बहुएं को भी थकान अनुभव हो रहा था। और दोनों बहुएं भी औरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला माता औरी को बालों से काफ़ी सारे जुएं देखे और देखे कि जुओं के वजह से वो बहुत ही परेशान है। दोनों बहुएं अपने अपने दुख भूल के उनके सिर से सारे जुएं निकाल दिए और धीरे धीरे शीतला माता का मस्तक ठंडा हो गया। और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता तथा ठंडा प्रदान किया, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया तो बुझ गया और इसीलिए हम मारी मारी भटक रही हूँ, परंतु शीतला माता का दर्शन नहीं हो पाया। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन करके खा लिया था। यह सुनने के मात्रे दोनों बहुओं को समझ में आया कि ये शीतला माता जी ही है और उन्होंने उनको पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने शीतला माता का चरण पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, हमें माफ़ कर दो। अनजाने में ही हमने गर्म खाना खा लिया और आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। इसी वजह से हमसे इतनी बड़ी पाप हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं होगा। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर शीतला माता अति प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिए। बहुएं ने तब बच्चे को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई और गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं की शीतला माता का साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों बहुओं को बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया, गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुएं ने कहा, अब हम गांव में शीतला माता की मंदिर की निर्माण करेंगे।
चैत्र माह का शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही करेंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि दी, वैसे ही कृपा सभी पर करे। हे शीतला माता, सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य दे। सब मिलके जयकारा लगाए, जय शीतला माई की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।